बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस टाइम पे आड़ू के ऊपर भरपूर फ्लावरिंग है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, पौधे फूलों से भरे हुए हैं और अब इस टाइम पे पोलिनेशन हो रही है। पोलिनेशन होगी तो फिर ही फ्रूट बनेगा। अभी इस टाइम पे इसके ऊपर मुख्तलिफ पोलिनेटर आए हुए हैं। ये हनी बीज भी आई हुई हैं, शहद की मक्खियाँ जो होती हैं वो आई हुई हैं। ये इसकी जो पोलिनेशन में अहम किरदार अदा करती हैं। तो अभी भरपूर इनकी एक्टिविटी जारी है। इस टाइम पे आपने हरगिज़ स्प्रे नहीं करना इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, तो ये पोलिनेटर जो हैं ये मर जाएंगे और हमारा जो फ्रूट की सेटिंग है वो इससे मुतासर होगी। इस टाइम पे जब छोटी मक्खी भी, एक तो हनी बीज हैं, शहद की मक्खी हैं, और भी कुछ इसके ऊपर पोलिनेटर्स आते हैं, तो लोगों का ख्याल होता है कि इनकी वजह से फ्रूट में बाद में कीड़ा बनता है। लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ पोलिनेटर हैं, हमारे दोस्त कीड़े हैं और ये हमारी बेहतरी के लिए, हमारे साथ तावन करने के लिए फ्रूट सेटिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम इनको मार देंगे तो फल काफ़ी मुतासर होगा, तो इनको हमने बचाना है। जब इसके ऊपर फ्रूट सेटिंग मुकम्मल हो जाए, मैं अभी आपको एक और प्लांट दिखाता हूँ जिसके ऊपर फ्रूट सेटिंग कंप्लीट हो गई है, वो इससे थोड़ी अर्ली वैरायटी है, तो इस टाइम पे आप स्प्रे कर सकते हैं। ये देखें, ये इसके ऊपर अब फ्रूट सेटिंग कंप्लीट हो गई है और अब ये फल जो है बढ़ोतरी के मरहले में है। अब इस टाइम पे अगर आपको कोई इंसेक्ट नज़र आता है इसके ऊपर, तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसके ऊपर फ्रूट बना हुआ है, ये फल नज़र आ रहा है, ये देखें। दूसरा ख्याल ये रखें कि इस टाइम पे पानी की कमी ना आने दें। आड़ू को वैसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, लेकिन इसको खुश्की ना दें। अगर खुश्की देंगे तो फ्रूट की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं बनेगी। फ्रूट की डेवलपमेंट का टाइम है अभी, तो फ्रूट की डेवलपमेंट के लिए पानी की ज़रूरत होती है। हल्का पानी दें, कुछ वक्फे से दें, लेकिन इसको सोखा नहीं देना आपने, और इतना पानी भी नहीं देना कि पौधे के अंदर पानी 2-2 दिन खड़ा रहे, क्योंकि इसका रूट सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, तो पौधे मरने का अंदेशा ज़्यादा होता है। फ्रूट सेटिंग के बाद आप जब नए पत्ते निकले होते हैं तो आप इसके ऊपर फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे का मतलब है कि आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का एक कम्बिनेशन मिलता है, NPK 20-20-20 प्लस ट्रेस एलिमेंट्स प्लस TE लिखा होता है, तो वो वाटर सालुबल होती है। उसको आप 5 ग्राम फी लीटर के हिसाब से पानी में डाल के इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। वो भी इस टाइम पे काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। जब नए पत्ते निकले होते हैं तो उस टाइम पे ही इसका असर होता है। जब पत्ते मैच्योर हो जाएं, पत्ते सख्त हो जाएं, पुराने हो जाएं, तो उस टाइम पे उसका कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। इसलिए अगर आपने स्प्रे करना है, फोलियर स्प्रे करना है, तो वो फ़ौरन ही आप कर सकते हैं। और ये जब तक पत्ते मैच्योर नहीं होते तब तक आप 10 दिन के वक्फे से इसको कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने पौधों को खाद नहीं डाली, तो अब पानी लगाते हुए पौधों को NPK खाद भी आप डाल सकते हैं, ताकि जो फ्रूट की डेवलपमेंट है वो अच्छी हो और हम क्वालिटी का फ्रूट ले सकें। अगर आपके आड़ू की काश्त के बारे में, इसकी कोई निगहदाश्त के बारे में कुछ सवालात हों तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।